अगली क्लास के अंदर देखिए हम यहाँ पर इसी एक्सरसाइज के रिवीजन के अंदर प्रश्न 7.1 का क्वेश्चन नंबर मैंने 7 लिया है। यहाँ पे क्या कह रहा है, अक्ष अक्ष पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके 3 नंबर के अंदर क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको ध्यान रखना, ठीक है। 3 नंबर के अंदर पूछा जाएगा क्वेश्चन। तो अक्ष अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2 को -5 और -2,9 से समदूरस्थ है। मतलब ये कह रहा है कि हमें यहाँ पर अक्ष निर्देशांक मान लेते हैं ऐसे, ठीक है। तो 2 बिंदु है ऐसे, इस प्रकार से एक बिंदु यहाँ पर मान लेते हैं, एक बिंदु यहाँ मान लेते हैं। तो ये क्या बिंदु कि इस प्रकार से है, एक बिंदु क्या है देखो यहाँ मान लेते हैं। जब आप ध्यान से देखो निर्देशांक के अंदर, तो अक्ष अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2 को -5, यानी ये साइड जो हमारे पास में जो बिंदु है, एक तो इस साइड में, ठीक है, अक्ष का मान है 2 y -5, इस साइड में यहाँ पर एक 2, -5, ठीक है। दूसरा बिंदु है यहाँ पर कौन सा, अक्ष का मान कितना -2 यहाँ पर इस जगह पर, और y का मान कितना है जगह यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर ये है इस जगह, तो यहाँ हम ध्यान से देखिए इस जगह पर मान लेते हैं -2,9 है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर अक्ष अक्ष पर कोई बिंदु है, कहाँ पर है, इस अक्ष अक्ष के ऊपर है, अक्ष अक्ष के ऊपर है। तो इस रेखा को क्या करना है, समान भागों में बांट रहा है। क्या बांट रहा है, यहाँ पर या ये वाला बिंदु, इधर कोई बिंदु है जो उसको क्या करना है, समान भागों में बांट रहा है। उस बिंदु के में क्या करना है, निर्देशांक याद करने की वो बिंदु है क्या, उस बिंदु के निर्देशांक हमको बताने हैं। मतलब अब देखो यहाँ पर सवाल में ध्यान, मतलब यहाँ अगर इसको हम ध्यान दें, ए ये बी या बिंदु पी मान लेते हैं, क्या है, बिंदु पी है। तो यहाँ समदूरस्थ की बात कर रहा है कि जो बिंदु पी है ना, ए और बी से समान दूरी के ऊपर स्थित है। कहाँ पर है, समान दूरी के ऊपर स्थित है। तो हम यहाँ पर कि चूंकि बिंदु पी ए बी से सम क्या है, दूरस्थ है, ए बी से समदूरस्थ है, अतः AP बराबर हो गया किसके, BP के। AP किसके बराबर हो गया, BP के। अब कोई भी बिंदु अक्ष अक्ष के ऊपर स्थित होता है तो उसके निर्देशांक क्या होते हैं, कोई बिंदु जब भी अक्ष के ऊपर स्थित होता है तो उसके अक्ष 0 होता है। क्या होता है, अक्ष 0 होता है। तो कोई भी बिंदु अगर मान लो इसके ऊपर स्थित रहता है तो उसके निर्देशांक अक्ष 0 होते हैं। तो अब यहाँ हम क्या कर रहे हैं, पहले निकाल रहे AP, ठीक है। क्या निकाल रहे AP, तो यहाँ लगा है रूट, फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर है। तो ये हमारे लिए x2, पहले इसको नाम लेते हैं, ये x1 ये y1, और ये हमारे लिए x2 और ये y2। तो x2 - x1 का होल स्क्वायर, तो माइनस के 2 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है, y2 हमारे पास में 9, तो माइनस यहाँ पर y1 मतलब 0 का होल स्क्वायर। तो x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, तो रूट का आ गया रूट। तो -2 का स्क्वायर कितना होता है, देखो यहाँ पर a प्लस b वाला फॉर्मूला आपको यूज में लेना है। कौन सा, a प्लस b वाला फॉर्मूला आपको यहाँ पर यूज में लेना है। तो a प्लस b वाला फॉर्मूला कौन सा है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आपको यूज में लेना है। a प्लस b का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab आपको यहाँ पर लेना है यूज में। तो a का स्क्वायर -2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर, फिर प्लस माइनस x का स्क्वायर, फिर प्लस 2 इंटू, ठीक है, इंटू भी जो यहाँ क्या कर रहा हूँ मैं, ये -2 लग रहा हूँ, 2 इंटू 24 -2 इंटू माइनस x, 9 में से जरूर क्या बस 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, ये लो 81। आगे समझ में, ठीक है। यहाँ पर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2ab आ गया, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, ये हो गया 4 प्लस का प्लस। लेकिन इसी के साथ में अगर आप ये BP साथ में लेके चलते हो, ठीक है, फॉर्मूला ये लिख लेना, ये सर समझता है आपके। तो BP क्या है, BP भी इसी प्रकार से, ये मान लेते हैं हमारे पास x2 है और ये y2 है। तो x2 - x1 का मतलब 2 माइनस, ठीक है, x2 - x1 का होल स्क्वायर यानी x का होल स्क्वायर प्लस y2 यानी -5 माइनस y1 का होल स्क्वायर मतलब 0 का स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो इसके अंदर से हमने क्या, रूट से रूट कैंसिल कर दिया, तो यहाँ पर आपको रूट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, यहाँ पर रूट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। अब यहाँ पर देखिए इसके अंदर 2 का स्क्वायर कितना होता है, मतलब 2 का स्क्वायर प्लस माइनस x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू
इंटू माइनस एक्स, फिर 5 का जो कितना होता है 25, क्योंकि 0 को मतलब नहीं है तो यहाँ पर आ गया 25। तो अब देखिए यहाँ पर 2 का स्क्वायर तो कितना हो गया 4, अर्ध स्क्वायर, फिर इनको गुणा किया तो यहाँ 2 को 2 से गुणा किया तो 4, ठीक है, और माइनस के 4 फिर माइनस 1 से गुणा किया तो प्लस के 4, प्लस 81 यहाँ आ गया, 81 बराबर के अंदर 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, प्लस यहाँ पर एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ 2 दूनी 4, माइनस का माइनस तो माइनस के 4x प्लस 25 हमारे पास में आ गया। आगे देखिए इसके अंदर क्या होने वाला है, तो यहाँ पर देखिए प्लस एक्स स्क्वायर इधर है, प्लस एक्स स्क्वायर इधर है, तो दोनों एक दूसरे क्या हो गए कट गए, ठीक है, एक दूसरे कट गए। और फिर यहाँ पर देखिए इसके अंदर हम इन दोनों जोड़ लेते हैं, इधर बच रहा है 4x प्लस कितने हो गए यहाँ पर इसके अंदर हमारे पास हो गए 85, ठीक है, और इसके बाद में यहाँ बराबर ये माइनस के 4x है, इस माइनस के 4x 25 और 4 कितने 29, ये हो गए प्लस के 29, पिक्चर से भेजते उधर, इसको लेकर आ इधर, तो 4x प्लस 4x बराबर 29 माइनस कितने हो गए 85। यहाँ पे क्लियर है, ध्यान रखना, यहाँ पर हमने x2 माइनस 1 होल का फॉर्मूला यूज किया है, फिर हमने AP निकाला, फिर BP निकाली बीच के दूरी का फॉर्मूला यूज करके, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, तो 4x कितना हो गया 8x बराबर, अब 85 में से 29 लें, ठीक है, 85 में से 29 लें, तो 15 में से लोगे कितने में से लें 6, ठीक है, 15 में से लोगे 6 में से लें, और हमारे पास यहाँ पर देखो इधर उधर कितने बच रहे हैं 7, 7 में से 2 के कितने उसके 5, ठीक है, बड़ी संख्या माइनस के 56, ठीक है, उसके माइनस के 56 बच रहे हैं, तो माइनस के 56 के अंदर फिर क्या करना है, ये जो संख्या है अक्स गुणा में तो भाग में भेज दिया, अक्स बराबर 56 बटे हुए अक्स 8 और 56 में कितना आ गया 7वां, तो माइनस के 7। तो ये बिंदु जो निर्देशांक आएंगे वो हमारे पास में क्या आएंगे, वो बिंदु के निर्देशांक हमारे पास इस प्रकार से मिलने वाले हैं। कौन से आप लिख सकते हो, क्योंकि हमने यहाँ माना है तो हो जाएगा हमारे पास x माइनस के 7, इस प्रकार से हमें ये निर्देशांक मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर आप ये ग्राफ थोड़ा सही तरीके से बनाओगे तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये सवाल था आपके रिवीजन क्लास के अंदर। इसी प्रकार से बाकी क्वेश्चन भी आपके आप अगर देखोगे, ये मैंने आपके दिमाग के अंदर पूरा कंसेप्ट बिठाने की कोशिश की है, इन्हीं क्वेश्चनों को आपको समझना है और करने की कोशिश करनी है, आपको जरूर इनमें से आपके टॉपिक क्लियर होंगे। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।